हेलो बच्चों, IITJ 1992 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। ए सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ लेंथ 0.4 मीटर एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.04 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड कोएक्सियली ऑन ए थिन मेटल डिस्क ऑफ मास 0.4 किलोग्राम एंड ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक हमारे पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, वो एक डिस्क के ऊपर रखा हुआ है। तो जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है इसको हम डिस्क मान रहे हैं। जो नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला सिलेंडर है। सिलेंडर की लेंथ क्या है, 0.4 मीटर, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है, 0.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो डिस्क है नीचे वाली, इसका मास क्या दे रखा है, 0.4 किलोग्राम। आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द अपर सरफेस ऑफ सिलेंडर इज मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर 400 केल्विन। जो ऑब्जेक्ट है इसका जो ऊपर वाला टेम्परेचर है, जो ब्लॉक है उसका ऊपर वाला टेम्परेचर क्या है, 400 केल्विन, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द डिस्क इज 300 केल्विन। जो डिस्क है इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, इनिशियली 300 केल्विन। ओके, the thermal conductivity of the material of cylinder is 10 watt per meter Kelvin। जो सिलेंडर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो सिलेंडर ऊपर जो बना हुआ है, ये सिलेंडर जो है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या दे रखी है, 10 watt per meter Kelvin। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ डिस्क इज 600 जूल पर केजी केल्विन। जो स्पेसिफिक हीट दे रखी है वो क्या दे रखी है, जो डिस्क है उसकी 600 जूल पर केजी केल्विन। हाउ लॉन्ग will it take for the temperature of disk to increase to 350 Kelvin। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा कि डिस्क का टेम्परेचर 350 केल्विन हो जाए। ठीक है, बाकी उसमें अजम्पशंस वगैरह दे रखे हैं। तो जो डिस्क है उसका टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करेगा, डिस्क का टेम्परेचर हो जाता है फाइनली 350 केल्विन, क्योंकि जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो ऊपर वाला सरफेस है, इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, 400 केल्विन दे रखा है, और जो डिस्क है इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 300 केल्विन। तो जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तरफ फ्लो करेगी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हीट फ्लो करेगी, और ये डिस्क का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेट टाइम एट टाइम टी द टेम्परेचर ऑफ डिस्क बिकम कैपिटल टी। किसी टाइम टी पर डिस्क का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कैपिटल टी हो जाता है। इन डी टी टाइम डी क्यू हीट फ्लोज फ्रॉम सिलेंडर टू द डिस्क। और डी टी टाइम में क्या हो रहा है कि जो डी क्यू हीट है वो सिलेंडर से डिस्क में फ्लो कर रही है। ठीक है, एंड द टेम्परेचर ऑफ डिस्क इंक्रीज बाय dt। जो डिस्क का टेम्परेचर वो dt से इंक्रीज कर जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, जो हीट फ्लो कर रही है dq ओवर dt इक्वल टू ka 400 माइनस टी अपॉन एल। ये कंडक्शन हो रहा है सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर का ऊपर वाला सरफेस का टेम्परेचर क्या है, 400, और नीचे का जो टेम्परेचर हो जाता है डिस्क का वो टी हो जाता है। तो हीट नीचे की तरफ फ्लो करेगी, तो कंडक्शन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, dq ओवर dt इक्वल टू ka 400 माइनस टी अपॉन एल। अब देखो डिस्क का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम एस डी टी ओवर डी टी। ठीक है, जो हीट जा रही है डिस्क के अंदर वो इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। तो एम एस डी टी ओवर डी टी इक्वल टू के 400 माइनस टी अपॉन एल। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाना है। 1 अपॉन 400 माइनस टी को नीचे लेके आएंगे, और डी टी इक्वल टू के अपॉन एम एस एल, ठीक है, इंटू डी टी। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। 1 अपॉन 400 माइनस टी, ये डी टी इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं। के की होती है वैल्यू 10 जो दे रखी है, एरिया है 0.04 मीटर स्क्वायर, लेंथ दे रखा है 0.4, एम दे रखा है 0.4, एस दे रखा है 600 इंटू डी टी। इसके बाद 1 अपॉन 400 माइनस टी डी टी इक्वल टू, इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन 240, और आगे लिख देंगे हम डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब टाइम 0 है तो टेम्परेचर क्या है डिस्क का, 350। जब टाइम टी हो जाता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, 350। ओके, अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1 अपॉन 400 माइनस टी का इंटीग्रेशन करना है, तो ln 400 माइनस टी, और जो लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है ये, इसका नीचे डिफरेंशिएशन लिख देंगे, तो क्या आएगा, -1, और लिमिट 300 से 350। और यहाँ पर ये तो कांस्टेंट हो गया 1 अपॉन 240, और 1 का इंटीग्रेशन टी, और लिमिट 0 से टी। ओके, यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं -ln, पहले पुट करेंगे हम 350, माइनस कौन सा, ये वाला माइनस आगे आ गया है, तो 400 माइनस 350 माइनस ln 400 माइनस 300, ये लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू टी अपॉन 240। बस इसको सॉल्व करते हुए जाना है। माइनस ln 400 माइनस 350 50 आ गया, 400 माइनस 300 100 आ गया, इक्वल टू टी अपॉन 240।
तो एल एन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, एल एन 100 माइनस एल एन 50 इक्वल टू टी अपॉन 240 और टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 240 एल एन 100 बाई 50 एंड इक्वल टू क्या रहेगा 240 एल एन 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 166.35 सेकेंड। तो ये इसका आंसर रहेगा। डिस्क का टेम्परेचर 300 से 350 जाने में कितना टाइम लगेगा 166.35 सेकेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।